क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यहाँ पर कंप्लीट प्रिपेयर करनी है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। पहले क्वेश्चन से दोस्ती, उसके बाद में क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल, आप बच्चों मेरी हेल्प करते चलो। शेयर कैपिटल ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। प्लस या माइनस? शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। वेरी गुड। इसके बाद में आप देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए क्या करेंगे आप लोग? रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट है, तो यहां से मैंने आपको बताया था कि जो भी आइटम नोट के लिए के अंदर है उसको हम यहां से नहीं देख रहे हैं। कहाँ जाएंगे? नोट पर जाइए। नोट में आप देखिए सिर्फ एक ही आइटम है, चलो वहां से ले लेते हैं। यहाँ पर बात तो एक ही है फिलहाल। कहाँ जाएगा सरप्लस? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? बोलो बोलो बोलो। ऑपरेटिंग। अच्छा, अमाउंट कितना लिखोगे आप लोग, जरा मुझे बताओगे कितना अमाउंट आएगा? 1,50,000, 2,50,000 करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 2 लाख माइनस 50,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,50,000 आ जाएगा ऑपरेटिंग में। इसके बाद क्वेश्चन पर हम जाते हैं। तो अगेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा नोट में है, जाकर के देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में क्या बात हो रही है। डिबेंचर्स डिक्रीज हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? फाइनेंसिंग के अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपको क्या पे करना है? इंटरेस्ट। अगर कोई इंफॉर्मेशन इस इंटरेस्ट के बारे में नहीं है तो किस वैल्यू के ऊपर, कौन सी वैल्यू के ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करोगे? अगर कोई ओपनिंग वैल्यू के ऊपर। लेकिन यहाँ तो बताया गया है, क्या बोला गया है? डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन 31 मार्च 2015, यानी कि किस डेट में चेंज आया? ईयर के एंड में। तो पूरे साल आपने कौन सा अमाउंट यूज किया? बिगिनिंग वाला। तो हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देंगे किस वैल्यू के ऊपर बच्चों? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम यहाँ पर लिख दे ओपनिंग के ऊपर, क्योंकि चेंज ईयर के एंड में आया है तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा 12% ऑफ ₹5 लाख, जो कि बनेगा 60,000। और ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा या कहाँ कहाँ जाएगा? दो जगह जाएगा या एक जगह? दो जगह जाएगा। एडजस्टमेंट का आइटम है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं है। कहाँ कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग में आप ऑपरेटिंग, और दूसरी जगह बताओ? फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है। कहाँ लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट को? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहां से नहीं ले रहे, उधर से ले रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां पर लिखोगे बच्चों, बताओ? ऑपरेटिंग में आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, फाइनेंसिंग में आता है। तो फाइनेंसिंग में हम क्या कर देंगे? इंक्रीज हो रहा है, ऐड हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, बच्चों देखिएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के यहाँ पर थोड़ा सा अकाउंट बनेगा। आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है और नीचे एडजस्टमेंट भी है, टैक्स भी हमने पे किया है। और आपको बताया गया था कि जिस भी आइटम से रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में हो, हम उसके लिए क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया है इससे पहले आप लोगों ने? बताओ जल्दी से मुझे। नो सर, नहीं बनाया? चलो तो आज बनाओ, बनवाओ, आप लोग बनवाओ। एसेट है लायबिलिटी? ये बताओ जल्दी से, प्रोविजन फॉर टैक्स एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी की शुरुआत किधर से? डेबिट क्रेडिट। लायबिलिटी की शुरुआत आपने कहा क्रेडिट से, इंक्रीज क्रेडिट में और डिक्रीज डेबिट में। इतना पता होना चाहिए, बन गया अकाउंट। अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड में। बच्चे बड़े परेशान रहते हैं सर, अकाउंट अकाउंट अकाउंट। नेचर समझ लो, अकाउंट बन गया, आ गया समझ में। अब नीचे देखिए दो चीजें हैं। ये क्या कह रहे हैं? टैक्स पे किया आपने, प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी थी, और जब आप टैक्स पे कर देंगे तो लायबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किधर लिखना है टैक्स पेड, बताओ? डेबिट। डेबिट साइड में। यहां पर हम लिख देंगे बैंक से आपने पे कर दिया, टैक्स पेड। और क्रेडिट में क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन रहा है, तो जितना हम ईयरली प्रोविजन मेंटेन करेंगे वो हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स को इंक्रीज करेगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर आता है ये, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग वैल्यू 90,000, क्लोजिंग वैल्यू 70,000, नीचे लिखा हुआ है टैक्स पेड 70,000। तो टोटल आ गया क्रेडिट साइड का 140, डेबिट में है 90,
तो बैलेंसिंग फिगर में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड निकला 50,000। समझ गए बच्चों? किसी अभी बहुत मुश्किल था अकाउंट बनाना, पहली बार बना रहे हो, इजी है। अब आपको ये पता है कि जो आइटम का आप अकाउंट बना रहे हो उसके सारी वैल्यूज कैश फ्लो के लिए कहां से उठानी है? हमने अकाउंट से उठानी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का कहां कहां यूज होता था? एक तो सरप्लस में ऐड करते हो और दूसरा कैश फ्लो से लास्ट में माइनस करते हो। जो सरप्लस में ऐड करते हैं अब वो कौन सी अमाउंट होती है? टैक्स पेड या प्रोविजन मेड? प्रोविजन मेड। हमने सरप्लस से, देखो यही है ना P&L, तो P&L में यही आएगा। प्रोविजन मेड कहा जाएगा? सरप्लस के साथ में ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग के अंदर, ठीक है। और टैक्स पेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में लिखते थे बिल्कुल हम, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। तो टैक्स पेड कौन सा देंगे हम? 70,000। ये हम ऑपरेटिंग से माइनस कर देंगे। तो अगर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दो बातें बताएगा, या तो टैक्स पेड बताएगा या प्रोविजन मेड बताएगा। एक चीज दी गई होगी, दूसरी चीज बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। सबको क्लियर हो गया अकाउंट? आगे चले, चलिए। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, भी हमने ले लिया नोट टू अकाउंट से। अब आइए टेंजिबल एसेट, फिफ्थ। कहां से लेंगे आइटम्स हम? मशीनरी 8,21,000 से होगी 12,30,000 की, 12,03,000 की। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,01,000 से हो गया 2 लाख। बताओ बच्चों, मशीनरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है नहीं। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। त्रिशाल, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? नहीं पता, ठीक है जी, देख ही नहीं रहे क्लास में। हाँ जी आयुष सिंह, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज? ये देखिए, हाँ जी मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो क्या बोला जाएगा? परचेज हो गया। परचेज करने पर कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे हम? प्लस या माइनस? माइनस। परचेज कर रहे हैं, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। डेप्रीशिएशन 1,01,000 से 2 लाख हो गया, डेप्रीशिएशन इंक्रीज हो गया। डेप्रीशिएशन कितना हो गया इंक्रीज? 99,000। कहाँ यूज करते हो डेप्रीशिएशन को? कैश फ्लो के अंदर, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। गुडविल डिक्रीज हो रही है, कहाँ यूज करते हो गुडविल को? ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज इंक्रीज होती है तो क्या करते हो? ऑपरेटिंग से माइनस कर देते हो, ठीक है ना। वेरी गुड, हो गया। इंटेंजिबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये रह गया था नॉन करंट, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। इनको हमने उठा लिया कहां से? नोट टू अकाउंट से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बच्चों इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। ऑपरेटिंग में आएगा, कहां पर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट वाला इन्वेस्टिंग में जाएगा। और क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? परचेज हो रहा है, माइनस हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड इक्विवेलेंट ये दोनों हमारे क्या है? कैश है, लास्ट में यूज हो जाएंगे। इन्वेंट्रीज हमारी हो चुकी है, पीछे से ले चुके हैं। तो चलिए बच्चों जल्दी से शुरू कर दो इसको करना। शुरुआत के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हमें फाइंड करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसके लिए हमारे पास है सरप्लस। और बच्चों हम ऐड करेंगे यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। सरप्लस अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, सरप्लस में अमाउंट आएगा 2,50,000। सरप्लस है 2,50,000 और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है 50,000। इसको हम ऐड कर देंगे सरप्लस के साथ, तो हमें वैल्यू मिल गई ₹3 लाख। ये हमारा बन गया बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब हम जाएंगे आगे, शुरुआत करेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें फाइंड करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके लिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट है मेरे पास बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 3 लाख रुपीस लिख देंगे। फिर हम यहाँ पर ऐड करते थे बच्चों नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ के कोई बच्चा मुझे बताएगा यहाँ पर मेरे पास क्या क्या आइटम है? क्वेश्चन पढ़ो जरा, बताओ मुझे। कम से कम 2 चीजें तो मुझे याद आ रही हैं, बाकी आप देख करके बताओ। डेप्रिसिएशन और दूसरा अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। हाँ, एक और है डेप्रिसिएशन। आपने बोला, मैं डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ। इंटरेस्ट पेड टू डिविडेंड। वेरी गुड। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और आपने बोला अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, और आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। वैल्यू बताओ डेप्रिसिएशन की कितनी थी? 99,000। गुडविल कितना अमोर्टाइज हुआ? 10,000। 10,000। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हमारा क्या था? 60,000। तो ये आ गया 60 70 4,69,000। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, करंट एसेट के अंदर सिर्फ इन्वेंट्री है और वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो क्या करने वाले हैं हम? उसको लेस कर देंगे। ऐड करते थे हम लोग डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये तो कुछ है नहीं, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यहां पर हमारे पास है आइटम डिक्रीज करने के लिए इन्वेंट्रीज। कितना अमाउंट है बच्चों, बताओ जरा देख। 62,000। अब मुझे क्या मिला? ये मिल गया 4,07,000। और इसे क्या बोला जाएगा? Cash flow from cash generated from operating activities. वेरी गुड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद क्या रह गया? टैक्स पेड लेस। लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड बच्चों कैलकुलेट किया था, गिवन था क्वेश्चन में 70,000। तो वैल्यू आ गई 3,37,000। इसको हम बोलेंगे, फर्स्ट वाला आइटम है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐड। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम फाइंड करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके लिए हमने देखा था मशीनरी थी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था। मशीनरी को क्या बोल रहे थे? परचेज ऑफ मशीनरी। कितनी है बताओ?
3,82,000 पक्का चेक कर लेना। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? बस यही दो आइटम थे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 4,07,000 माइनस में, और इसे बोला जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग के अंदर आते थे बच्चों शेयर डिबेंचर लोन। तो फाइनेंसिंग में सबसे पहले शेयर कैपिटल क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है 1 लाख, हम बोल देंगे इश्यू ऑफ शेयर। बोरोइंग्स में हमारी रिडेम्पशन हो रहा था डिबेंचर्स का 50,000, इश्यू ऑफ शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बस यही थी दो चीजें। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है बताओ, 2 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, 1 लाख है, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या हो रहा है बताइए जल्दी से, इंक्रीज डिक्रीज, तो वो भी आ जाएगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का, 1 लाख है, इसमें भी चेक कर लेना। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना है, आउटफ्लो के अंदर आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हमारा देखिएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नजर आ रहा है आपको 50,000। बच्चों हो गया, कुछ रह गया और कुछ? paid to debentures. वेरी गुड। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स कितना अमाउंट था, 5 लाख का 12%, 60,000 ओपनिंग वैल्यू के ऊपर, क्योंकि हमने रिडीम किया था ईयर के एंड में। ये आ गया 2 लाख माइनस 1,10,000, कितनी वैल्यू आ गई, 90,000। ये हो गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जल्दी से कंप्लीट करिए। अब तीनों का सम 1 + 2 + 3, 337 और 90, 4,27,000। तो हमारा आ गया सम तीनों का 20,000। इसको क्या बोला जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे यहाँ पर ओपनिंग कैश, कितना अमाउंट है बच्चों ओपनिंग कैश का, 1 lakh. ये देखिए जब आप ओपनिंग कैश की बात करेंगे तो इसके अंदर करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड इक्विवेलेंट दोनों लिए जाएंगे। कितना वैल्यू है, 1,20,000। और आंसर हमारा आ रहा है 1,40,000। चेक कर लो, दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट के अंदर बच्चों ये 50 और 90 दोनों को हमने देखा, 50 + 90 आ गया 1,40,000। शुरू करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 53। शेयर कैपिटल सेम है, कोई चेंज नहीं है। रिजर्व्स एंड सरप्लस हम नोट टू अकाउंट से ले लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लोन हमारा इंक्रीज हो रहा है तो फाइनेंसिंग में ऐड हो जाएगा।
क्रेडिटर्स हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो ऑपरेटिंग से माइनस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर है और इसके पीछे एडजस्टमेंट भी है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स गिवन है, डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एडजस्टमेंट भी है, अकाउंट बनेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलेंगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, माइनस हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट दोनों ही क्या है हमारे लिए, कैश इक्विवेलेंट। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल आप ऑपरेटिंग में चेक कर लेंगे। यहां से जनरल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, दोनों जाएंगे ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएंगे, सरप्लस ऑपरेटिंग में ऐड होता है और जनरल रिजर्व भी। शुरुआत मैं कर रहा हूं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से। इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहे हैं, देखिएगा बच्चों। आप लोग बना चुके हैं तो अपना आगे करिए। मैं अकाउंट बना रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का। एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है क्वेश्चन में, ये गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 1,80,000 है। नीचे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट फॉर 24,000 का हमने सेल किया 25,500 में। सेल आपको पता बच्चों, आप क्रेडिट में लिखते हो 25,500 और गेन आपका आ जाएगा डेबिट में 1,500, क्योंकि 25,500 में जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया उसकी कॉस्ट थी 24,000, तो गेन हो गया 1,500। बैलेंस करेंगे तो 2,05,500 क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल 1,51,500, डिफरेंस आ रहा है 54,000। ये हमारा कहलाएगा बच्चों परचेजेस। यहां तक ओके हो गया, एक अकाउंट क्लियर। ये जाएंगे कहाँ, सेल कहाँ लिखते हैं बच्चों, इन्वेस्टिंग में प्लस। परचेजेस कहाँ लिखते हैं, इन्वेस्टिंग से माइनस। गेन कहाँ लिखोगे, ऑपरेटिंग से माइनस। ठीक है, अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, क्लियर हो गया। अब आगे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था, लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी, डेबिट साइड में खत्म होगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। यहां पर वैल्यू है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स की 2,25,000 और 30,000, 2,25,000 और 30,000। आगे देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, तो प्रोविजन मेड आता है क्रेडिट साइड में, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के नाम से आप इसे लिख देंगे प्रोविजन मेड। $27,000 इधर आ गया आपका 2,52,000 से माइनस करेंगे बच्चों 30,000, बैलेंसिंग फिगर में बच रहा है 2,22,000। ये क्या है, अब क्या बोला जाएगा इसको, Tax. Provision for tax paid. टैक्स पेड। जाएंगे कहाँ, प्रोविजन मेड को आप ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट के साथ में, और टैक्स पेड आप ऑपरेटिंग से लास्ट में माइनस कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी यहीं तक आपका अभी तक हुआ होगा, फिक्स एसेट का अकाउंट बना हुआ। अब हम आगे बनाएंगे नेक्स्ट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। जिनका बन चुका है वो बच्चे चेक कर लेना। फिक्स्ड एसेट एसेट है हमारे लिए, डेबिट साइड में इंक्रीज होगा और क्रेडिट साइड में डिक्रीज। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सेल आपका क्रेडिट साइड में लिखते हो, सेल होने से अगर गेन हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के नाम से गेन डेबिट में आएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज आप क्रेडिट साइड में लिखते हो,
और परचेजेस आप डेबिट साइड में लिखते हो, बस यही तो लिखते थे। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि हमने फिक्स्ड एसेट 30,000 का सेल किया 36,000 में। ठीक है, 30,000 का फिक्स एसेट आपने सेल किया 36,000 में। फिक्स एसेट के बारे में पीछे कोई इंफॉर्मेशन 112 लाख और 9,60,000। ओपनिंग बैलेंस 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 9,60,000। सेल कर रहे हैं आप 36,000 में, और गेन कितने का हुआ यहाँ पर 6,000 का, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड गिवन है नहीं। अब ये देखिए बच्चों, इसमें बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है आपका, 12,06,000 माइनस 9,96,000, 2,10,000 का डिफरेंस है। इसको क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। इधर डेप्रिसिएशन नहीं था, तो अगर क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है तो डेप्रिसिएशन लिख देंगे, अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो उसको हम लिख देते परचेजेस। फिलहाल आपका क्रेडिट में बैलेंस आया तो वो डेप्रिसिएशन हो गया। और ये आइटम्स कहाँ जाएंगे, गेन ऑपरेटिंग से माइनस, परचेज है नहीं, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस, और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड। जल्दी से करो। वर्किंग नोट की बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अब हमने फाइंड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए हमारे पास शुरुआत करेंगे हम लोग, सबसे पहले सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है, ऐड करेंगे आप जनरल रिजर्व, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। सरप्लस में बच्चों मेरे पास है वैल्यू 36, जनरल रिजर्व 30,000, सरप्लस है 36,000, जनरल रिजर्व 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड अभी आपने कैलकुलेट किया था 2,22,000, और कुछ है लास्ट में यहाँ पर लिखा है इंटरिम डिविडेंड पेड, ये दो जगह जाता है, ऑपरेटिंग में ऐड होगा और कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड वैल्यू थी बच्चों 1,20,000। कितना है बेटा, आपका तो गड़बड़ आ रहा था, 2 3 3,42, 3,72, 3,78, 4,08,000 आ रहा है। एक बार देखिएगा, जल्दी से देखो इसको, चेक करो क्या आ रहा है इनफो टैक्स। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हम अकाउंट से देखते हैं, वैल्यू कितनी थी, टैक्स पेड था 2,22,000, प्रोविजन मेड था 27,000। हम प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लिखते हैं 27,000 और इसको करेक्ट करते हैं तो अब आएगा 1 30 30 60 20 80 2,13,000। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जल्दी से करिए। शुरू कर रहे हैं फर्स्ट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हमारा आएगा सरप्लस के अंदर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वर्किंग नोट से। ऐड करेंगे हम नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के नाम पर गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और लेस करेंगे बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
अकाउंट देखिए, डेप्रीशिएशन था हमारे पास 2,10,000, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट था 6,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट था 1,500, डेप्रीशिएशन था 2,10,000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500 डिडक्ट हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 6,000 डिडक्ट हो जाएगा, 4,23, 4,15,500। इसको बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप लोग यहां पर ऐड करते थे डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। जल्दी करो बच्चों। अब बच्चों आगे चले हम तो आगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के नाम पर हमारे पास है। करंट लायबिलिटीज के नाम पर हमारे पास क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं कितने, 1,02,000। क्रेडिटर्स को हम रिड्यूस कर देंगे 1,02,000। करंट एसेट्स के नाम पर हमारे पास इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही है, ऐड हो जाएंगी 90,000। आप ऐड कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो लेस हो जाएगा 7,35,000। ट्रेड रिसीवेबल हमारा इंक्रीज हो रहा है तो लेस हो जाएगा 7,35,000। अब हमें मिला इसके बाद में क्या वैल्यू मिल गई है बच्चों, ये वैल्यू मिल गई है 4,15,500 प्लस 90,000 माइनस 1,02,000 माइनस 7,35,000, 3,31,500। इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, लेस कर देंगे टैक्स पेड, $2,22,000 हमारा टैक्स पेड था तो 5,53,500 नेगेटिव आ गया। इसको हम बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स। ये हमारा हो गया। अब हमारी सेकंड पार्ट शुरू होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओ बच्चों जल्दी से। इसके बाद बच्चों हम चेक कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो पहले आप बना चुके थे इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, यहां से सेल प्लस हो जाएगा, परचेज माइनस हो जाएगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में था आपका 25,500 इनफ्लो। इसके अलावा हमने सेल किया था फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की सेल थी, क्वेश्चन में आपने बनाया था 36,000। और हमने क्या किया था बच्चों, परचेज किया था ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अकाउंट से देखते हैं वैल्यू, ये देखिए 54,000 था, परचेज माइनस हो जाएगा, वैल्यू आ गई हमारी 7,500 नेगेटिव में। क्या बोला जाएगा बच्चों इसको, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव है आंसर। एक मिनट, यहाँ पर हाँ पॉजिटिव ही है, सॉरी पॉजिटिव ही है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग के लिए बच्चों हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अंदर एक तो आ जाएगा शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास में, ये देखिएगा सिर्फ लोन है, 8,10,000 का इंक्रीज हो रहा है। क्या करेंगे हम, इसको ऐड कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और इसके अलावा और कुछ है क्या लास्ट में, डिविडेंड पेड कितना है, 1,20,000, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से शुरू करिएगा। proceeds from raise of mortgage loan। लोन हमने कितना लिया है, 8,10,000। और इसके बाद हमारा ये तो आ गया इनफ्लो के अंदर। आउटफ्लो में आप लिख देंगे पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। $1,20,000। वैल्यू आ गई हमारे पास 6,90,000। दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद आप ऐड करेंगे तीनों को। वन प्लस टू प्लस थ्री, इसको बोला जाएगा, हमारा आ रहा है ये 697,500। माइनस कर देंगे 5,53,500, 1,44,000 पॉजिटिव है, तो हम इसे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे इसके अंदर ओपनिंग कैश। जल्दी बताओ ओपनिंग कैश कितना है, 1 लाख। ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश है बच्चों हमारे पास में करंट इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट 6,47,000 है। एक मिनट, ओके सॉरी, 70 और ये वाला है हमारा बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो 4,47,000। ये आ गया हमारे पास 5,91,000। दैट शुड बी योर क्लोजिंग कैश एंड इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जल्दी से कंप्लीट करो इसको और चेक कर लेते हैं क्या हमारा क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट इतना ही है। 570 प्लस 21, 570 हमारे बैंक में है और 21,000 हमारा करंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि इक्वल है क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट के। जल्दी से कंप्लीट करेंगे बच्चों।